कि जब हम अपना जो नया बजट है, सामान्यतः मार्च के महीने में बजट हम लेकर आते हैं और 3 महीने पहले आज बजट सत्र पर जो प्रशिक्षण का ये कार्यक्रम रखा गया है, इस कार्यक्रम में बजट की जो भी बारीकियां हैं या संबंधित अधिकारी अपने सामने रखेंगे। हम में से बहुत से विधायक कई बार से विधायक हैं, उनको कई बार का अनुभव है। कुछ इस बार के भी विधायक हैं जिनको 3 वर्ष का पहला बजट का अनुभव है और चौथे वर्ष का ये बजट का अनुभव उनका होगा। मुझे भी 8 वर्ष से लगातार इस बजट का जो एक प्रकार से इस सरकार के नाते से अध्ययन करने का, उसको विधानसभा में जैसे चर्चा होती है उसका एक अनुभव प्राप्त हुआ। और खास करके इस सत्र में जब 3 वर्ष से वित्त मंत्री के नाते बजट खुद रखने की का जो अवसर मिला है, उसमें बहुत से ऐसे नए विषय जो शायद वित्त विभाग से जुड़े होने के बाद ही प्राप्त मिलते हैं, वो अनुभव बाकियों को उस प्रकार के नहीं होते हैं। क्योंकि वित्त विभाग की एक जिम्मेवारी होती है, बजट तो एक गिनती का ही एक सिस्टम है। जो हमारी प्राप्तियां हैं वो हमारा खर्च होना चाहिए। हमारे पास तो छूट इतनी ही है कि अधिकतम प्राप्तियां कैसे प्राप्त करके और अपने उस बजट का किस प्रकार के हम यानी समेकन करते हैं कि कैसे किस विभाग में कितना बजट हमको डालना है। हम अपनी प्राप्तियों से अधिक बजट को खर्च नहीं कर सकते हैं। ये भी ठीक है कि जो हमारी अपनी आय है, इनकम है, उसमें प्राप्तियों में हमें ऋण लेने की भी एक छूट होती है और उस ऋण लेने की एक सीमा ये तय की गई है। जो हमारा जीएसडीपी है उसके अनुसार वार्षिक कितना हम ऋण ले सकते हैं और कुल ऋण कितना मैक्सिमम हो सकता है, ये भी एक सीमा तय है। मुझे खुशी इस बात की है कि भले ही कोविड के कारण से हमारे जो प्राप्तियों में कुछ कमी आई और उसके कारण से थोड़ा कठिन दौर भी निकला, केंद्र सरकार ने उसमें छूट भी बढ़ाई। जो 3% वार्षिक की छूट होती है जीएसडीपी की, उसको 4% भी किया गया, 4.5% भी किया गया। कुछ थोड़े बंधन भी लगाए कि जैसे आप कुछ सुधार करते हैं तो उसमें आधा % आप ज्यादा भी कर सकते हैं। कुछ प्रदेशों ने 5% की मांग की है तो 5% तक भी उनको जाने का अवसर मिला है। लेकिन हमें संतोष इस बात का है कि हम अपनी 3.5% से ऊपर हमने जीएसडीपी का जो घाटा है वो नहीं जाने दिया, यानी ऋण जो है वो नहीं हमने लिया। और हमारी कोशिश यही है कि 3.5 से ऊपर ना जाए, बल्कि 3 तक की जो पुरानी सीमा है उसके अंदर ही हम रहें। संयोग से हमारे यहाँ का जो उद्योग है, हमारे यहाँ की जो आय है, विभिन्न स्रोतों से वो ज्यादा हमारी होती है। जीएसडीपी भी हमारा कृषि प्रधान प्रदेश होने के नाते से हमारी पर्याप्त अच्छी है, तो उस जीएसडीपी के कारण से हमको ऋण की सुविधा ये मिलती है, जिसका समय के हिसाब से हम उसका उपयोग करते हैं। बहुत बार ये विषय आता है कि हरियाणा में इतना कर्ज हो गया, इतना कर्ज हो गया, इतना कर्ज हो गया। वो एब्सोल्यूट वैल्यू में तो दिखता है बहुत ज्यादा हो गया है, लेकिन उसका एक उपयोग हम विकास के नाते करते हैं, समाज के अंदर जिस प्रकार की आवश्यकता होती है उस नाते से करते हैं, लेकिन हम अपनी लिमिट से बाहर नहीं जाते हैं। ये प्रश्न तब खड़े हों जब हम लिमिट से बाहर जाकर के अपनी जीएसडीपी का ध्यान न रखते हुए और ऋण ले बैठे, उस समय थोड़ी चिंता का विषय होता है। लेकिन वी आर वेल विद इन अवर पैरामीटर्स। ये मैं एक जैसा वित्त मंत्री के नाते से ये मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं। हमने पिछले वर्षों में कुछ नए नए प्रयोग भी किए हैं, जैसा हमारे डिप्टी स्पीकर साहब ने बताया है कि परामर्श के नाते जितने स्टेक होल्डर्स हैं, प्री बजट परामर्श बैठकें ये हमने पहले सेक्टर वाइज भी की थी। सांसदों का भी पहले साल में 2 साल पहले तो एक 3 दिन का अलग से ही एक सेशन चलाया था और फिर अगले वर्ष में हमने 8 भागों में बांट करके और एक विधायकों की कमेटियां भी बनाई थी। उन कमेटियों के कुछ काम उनको दिए थे ताकि वो विचार विमर्श करके आए और इंडिविजुअल भी अलग अलग से जो सुझाव आए थे उन सुझावों को भी हमने सम्मिलित करने की कोशिश की कि आखिर जनप्रतिनिधि की ओर से जो अपेक्षा की जाती है उसको हम ज्यादा से ज्यादा कैसे उसमें और समाहित कर सकते हैं, उसको करने की कोशिश की है।
और मैं जहां तक समझता हूं कि हमारे इस बजट के विषय में एक बात जो मुझे ध्यान में आती है, कभी कभी जब बजट प्रस्तुत होता है, हमारे विधायक बंधु वह उस सत्र में अपने अपने क्षेत्र की जो डिमांड्स हैं वो ज्यादा रखना शुरू करते हैं। मेरा सोचना ऐसा है कि उस समय तो बजट प्राय प्राय बन चुका होता है, वो डिमांड्स उस समय बजट में एडजस्ट करनी कठिन होती हैं। हाँ, बजट तैयार होने से पहले अगर किसी क्षेत्र की डिमांड आती है उसको उसमें समाहित करना बहुत आसान होता है। आज अगर मैं कहूं कि विधायक बंधु हमारे 3 महीने बाकी हैं, अभी से वित्त विभाग को, बजट सेक्शन को या अपने अपने विभाग में जिस विभाग की वो डिमांड है उस विभाग को, और सीधा सीधा मेरे तक भी अगर पहुंच जाएंगे विधायकों की जो कुछ डिमांड्स, मैं उसमें समाहित कराने की कोशिश कर सकता हूं कि हम उसमें बजट जब घोषित किया जाए, बजट उसमें रखा जाए यानी पटल पर, उसमें से अधिकांश मांगे जो है जितनी संभव हो उसके अंदर रखी जा सकती हैं। लेकिन एक बार बजट का खाका तैयार हो जाता है फिर छोटी मोटी एडजस्टमेंट तो बजट रखने से पहले संभव होती है, लेकिन बजट चालू होने के बाद तो विद इन डिपार्टमेंट जो उसका बजट है उसके अंदर ही एडजस्टमेंट होती है, बहुत ज्यादा अंतर उसमें किया नहीं जा सकता है। इसलिए 3 महीने पहले ही यदि हम अपनी डिमांड्स को रख देंगे तो उसका एक लाभ मिलेगा। पिछले बार में एक अच्छा अनुभव जो आया कि हमारा जो बजट है वो भी जैसे ई विधानसभा का क्रम चला है तो पेपरलेस बजट रखा गया, वरना इस बजट के इतने बड़े बड़े ग्रंथ और कागज हमारे पास विधानसभा में आते थे, कभी तो उसको देखने का पढ़ने का अवसर भी मिलता नहीं था। लेकिन अब सुविधा ये है कि उसमें सर्च के नाते से हम कोई भी विषय अपने उस टेबलेट में से, क्योंकि ई फॉर्म में रखा गया तो उसमें हम उसको ढूंढ सकते हैं, उसको सर्च कर सकते हैं, उसके हिसाब से अपना अध्ययन भी कर सकते हैं, काम भी कर सकते हैं। इस नाते से मैं फिर से इस सत्र की जो आज ये प्रशिक्षण वर्ग रखा है इसकी सराहना करता हूं कि हमारे विधायकों को जो प्रशिक्षण में कुछ बातें जितना हमको पहले जानकारी है उसका लाभ एक दूसरे विधायक को भी मिलना चाहिए, और कुछ जो हमारे अधिकारी हैं वो उसके ऊपर छोटी बड़ी बातों को स्पष्ट करेंगे ताकि हम अच्छा बजट अपने प्रदेश का एक ऐसा बजट जाए कि वो अनुकरणीय बाकी प्रदेशों के लिए भी बन सके कि हम जिस प्रकार की अपनी व्यवस्था करते हैं हमारी आर्थिक स्थिति अन्य बाकी प्रदेशों की तुलना में काफी अच्छी है। पर कैपिटा इनकम भी जो हमारे बड़े राज्य हैं उसमें सबसे ज्यादा है, तो इस नाते से इसको और आगे कैसे अच्छा बना सके इस पर सबके जो सुझाव आएंगे उसके अनुसार काम करेंगे। बहुत